हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 7 संस्कृत का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है बाबू सदाचारा। ठीक है, सदाचारा का आज हम लोग क्या करने वाले बच्चों, सभी प्रश्न उत्तर कर देखेंगे। ठीक है बच्चों, आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का क्या करेंगे, सभी प्रश्न उत्तर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्लास को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो बच्चों देखिएगा, यहाँ से आप लोग का जो अभ्यास का प्रश्न है वो स्टार्ट होता है। ठीक है बच्चों, आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है सर्वान श्लोकान स्वस्वरम गायत। सभी श्लोकों को क्या बोलता है बच्चों, सभी श्लोकों को स्वर के साथ गायन करना है। ठीक है बच्चों, सभी श्लोक का आपको क्या करना है, स्वर के साथ गायन करना है। ठीक है, समझ गए ना। तो इसको आप लोग पढ़िएगा, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु, है ना। तो इस प्रकार आप लोग को क्या कीजिएगा, पूरा श्लोक जो है बाबू, जैसे यहाँ पर सत्यम बुढ़ियात प्रियम बुढ़ियात ना बुढ़ियात सत्यम प्रियम प्रियम चौ ना नृतम बुढ़ियातम एस धर्मा सनातना। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आप लोग पूरा क्या कीजिएगा, गायन कीजिएगा, है ना। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापी कौटल्यम नो कदाचन। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आप लोग क्या कीजिएगा, गायन कीजिएगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि सर ये पूरा श्लोक को हिंदी में आप पढ़ाकर अच्छे तरीक़ा से श्लोक को गाकर उसको हिंदी में है ना हमको बता दीजिए, है ना। तो हिंदी भी आप लोग श्लोक का अर्थ भी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा, उस पर एक स्पेशल क्लास आ जाएगा। आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों सेकेंड क्वेश्चन कहता है उपर्युक्त कथानानम समक्षम आम अनुपयुक्त कथानानम समक्षम नो इति लिखत। आपको बोलता है जो कथन उपयुक्त है उसके सामने आपको क्या लिखना है, आम लिखना है, और जो गलत है उसके आगे नो लिखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बाबू, यहाँ पर क्या कहता है जी, प्रातः काले ईश्वरम अस्मृत। मतलब प्यारे बच्चों कि प्रातः काल मतलब सुबह ईश्वर को याद करे। तो बच्चों ये बात क्या है जी, सही है। यहाँ पर आप लोग लिखिएगा मतलब सही है। ठीक है, और नृतम बुढ़ियात मतलब झूठ बोले नहीं बाबू, झूठ नहीं बोलना चाहिए, नौ लिख लीजिएगा। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवित, कहने का मतलब हुआ मन से अच्छे लोगों की सेवा करे। तो मन से अच्छे लोगों की सेवा करे, ये बात क्या है जी, सही है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा ओके। चलिए, मित्रेण कलहम कृत्वा जना सुखी भवि, है ना, भवती, यानी कि मित्र से जो कलह जो होता है ना, तो यहाँ पर क्या जन मित्रे जो होता है इससे सुख होता है। अब आप लोग लिख लीजिएगा नो। ठीक है ना, लड़ाई झगड़ा से सुख नहीं होता है। ओके ना। स्व कार्यम अग कुर्वीत, यानी कि कल का काम आज करे। बिल्कुल हमको जो है ना ये कल के भरोसे काम को नहीं करना चाहिए। जैसे आप लोग क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे कि हमको आज का काम ये करना है कि सर हमको आज चैप्टर नंबर 5 को पढ़ना था लेकिन आज नहीं, हम कल पढ़ लेंगे, फिर कल बोलिएगा फिर कल पढ़ लेंगे। इस प्रकार आप लोग कल के भरोसे पर काम को टालते जाते, तो ऐसा नहीं करना है। आपको जो कल कीजिएगा ना उसको आज एक दिन पहले करने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना, तो कल का काम को आपको है ना मतलब आज कल का काम को आज ही कर लेना। ठीक है, ये नहीं कि आज का काम को कल करेंगे, कभी नहीं, कल का ही काम को आज कर लेना है। ठीक है ना, थोड़ा सा आप लोग कर लीजिएगा तो हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग का सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। आइए तीसरा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है बाबू, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। कौन में कहता है का ना प्रतीक्षति, यानी कहने का मतलब हुआ कि कौन प्रतीक्षा नहीं करता है। ठीक है ना, तो आप लोग जानते हैं मृत्यु, क्या बाबू, मृत्यु। मृत्यु जो होती है ना, ये कोई भी किसी भी व्यक्ति का मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। ठीक है, लिख लीजिएगा, एक पद में बोल रहा था इसलिए मृत्यु लिख दिया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अच्छे से लिख देते हैं। चलिए हो गया ना, लिख लीजिएगा ना, मृत्यु जो है किसी की प्रतीक्षा नहीं करते कभी भी। ठीक है, चलिए आगे है बाबू, सत्यता कदा व्यवहारे से आत, अर्थात सत्य व्यवहार में कब होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ बोलिएगा सर्वदा, क्या बोलिएगा बच्चों, सर्वदा, यानी कि हमेशा, है ना। व्यवहार में बाबू सत्य जो है ये सत्य सदैव व्यवहार में रहना चाहिए। ठीक है, चलिए किम बुढ़ियात मतलब बाबू आपको है ना कैसे क्या बोलना चाहिए, तो हमेशा सत्य बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए या फिर प्रिय बोलना चाहिए। तो बोल लीजिएगा प्रियम या फिर सत्यम, यानी कि सत्य और प्रिय बात बोलनी चाहिए। तो इस प्रकार आप लोग लिख लीजिए, केन सह कलह कृत्वा नरा सुखी ना भवेत, यानी कि यहाँ पर कहता है कि पूर्व मतलब किसके साथ कलह करने से जो नर जो होते हैं वो सुखी नहीं रहते हैं। ठीक है ना, मतलब व्यक्ति सुखी नहीं होता है। तो आप बोलिएगा मित्रेन, मित्र के साथ यदि आप लड़ाई झगड़ा कीजिएगा ना आप सुखी नहीं रहिएगा। तो मित्रेन, तो बोलिएगा मित्र के साथ लड़ाई झगड़ा करने से, कलह करने से व्यक्ति सुखी नहीं रहता है। आगे का महारिपु अस्माकम शरीर तिष्ठति, यानी कि हमारा शरीर में सबसे बड़ा जो महारिपु मतलब दुश्मन कौन है। तो बच्चों बोलिएगा आलस्यम। आलस्य जो है ना बाबू, आलस्य ये हमारे
शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। ठीक है, तो आप क्या बोलिए, आलस्यम जो है सर, आलस जो है ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमको पढ़ाने का मन करता है, हमको क्या हो जाएगा, आलस हो जाएगा, नहीं आज बच्चे को नहीं पढ़ाते कल पढ़ाएंगे, ये आलस है बाबू। अगर हम उसी है ना, हम तो देखिएगा बाबू डेली, आप लोग को डेली 6 PM हम डेली पढ़ाते हैं, हमको तो आलस परेशान नहीं करता है। आप देखिएगा कभी कभी ये होता है जो पर्व त्यौहार आता है तभी हम 6 PM में आपको क्लास नहीं देते, नहीं तो मेरा डेली क्लास 7 वाला बच्चा हो या 8 वाला बच्चा, मेरा डेली क्लास होते ही रहता है। यूट्यूब पर मेरा डेली क्लास मिलता है। ठीक है ना, बच्चे लोग का सिर्फ आप लोग आलस करते हैं, हम आपको डेली कहते हैं 6 बजे आइए मेरा क्लास कीजिए, आप लोग नहीं करते। और इससे भी अच्छा, यदि प्यारे बच्चों आप लोग क्लास 7 का स्पेशल पढ़ाई करना चाहते हैं जो 1 साल, ठीक है 1 ईयर का फी है मेरा कितना बाबू, 499 रुपया, 499 में 1 साल सब विषय पढ़ाते हैं, सब विषय का नोट्स देते हैं। जुड़ने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, माई ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक है बच्चों, ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप लोग क्लास 8 का कोर्स, क्लास 7 का कोर्स ले लीजिएगा, वहाँ पर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिएगा। तो आप लोग अगर चाहते हैं बाबू कि नहीं हमको आलस नहीं परेशान करे, तो आप इस बैच को ले लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर टन मैसेज जाएगा मोबाइल में, अगर बच्चा क्लास नहीं ज्वाइन करता है तो वहाँ पर मैसेज जाता है ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा बाबू, वहाँ पर आप लोग डेली बन जाएगा, आलस आपको जो है ना त्याग कर देंगे। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते बाबू 4 नंबर, रेखांकित पदानी अधिकृत प्रश्न निर्माण कुरुता, अर्थात रेखांकित पद का आपको क्या करना है, वहाँ पर प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, चलिए कौन में है, मृत्युम ना प्रतीक्षते, अर्थात आप लोग जाने कि मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। ठीक है, मृत्यु कभी प्रतीक्षा नहीं करते। यहाँ पर बाबू ये रेखांकित पद है ना, इसके जगह आप लिखिएगा का ना प्रतीक्षते, क्या लिखिएगा, का ना प्रतीक्षते, मतलब कौन प्रतीक्षा नहीं करता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे, कलहम कृत्वा नर सुखी दुखी भवित, मतलब जो होता है ना कलह मतलब समझ रहे, लड़ाई झगड़ा करके व्यक्ति दुखी होता है। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, क्या करके व्यक्ति दुखी होता है, क्वेश्चन कैसे बनाइएगा, क्या करके व्यक्ति दुखी होता है। यहाँ पर कलह की जगह पर क्या लिखना बच्चों, किम, मतलब क्या करके, किम मतलब क्या होता है, क्या करके है ना, किम, और क्या लिखिएगा, कृत्वा, किम मतलब क्या, कृत्वा मतलब करके, किम कृत्वा नरा दुखी भवेत, पूरा लाइने हम लिख दिए बाबू। चलिए भवती ना लिखना है, चलिए भवती, ओके ना, लिख लीजिएगा यहाँ पर इस प्रकार लिख लीजिएगा ना, किम कृत्वा नरा दुखी भवती। ओके, पितरम कर्मणा सेवेत, अर्थात बाबू पिता की सेवा कर्म से करे। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखिएगा किसकी सेवा करे, मतलब ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पर पितरम की जगह पर क्या लिखिएगा, यहाँ पर क्या लिखिएगा बच्चों, है ना कम। ठीक है ना, कम छोड़िए बाबू, ऐसे लिख लीजिए, को देकर एक ऊपर आंसर दीजिए, कम कर्मणा सेवेत। ठीक है, इस प्रकार लिख लीजिएगा। आगे, व्यवहारे मृदुसा श्रेयसी, यानी कि बाबू व्यवहार में जो होती है ना नारी, वो श्रेष्ठ होती है। ठीक है बच्चों, श्रेष्ठ है, यहाँ पर क्या लिखिएगा, बस ओनली यहाँ पर आपका जो दिया गया बाबू व्यवहार जो होता है ना, ये कोमलता में ही क्या होता है बच्चों, श्रेष्ठ होता है। तो यहाँ पर मृदुता की जगह पर लिखिएगा, यहाँ पर क्या का। ठीक है, बस यही लिखना है आपको। आगे, सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया। ठीक है बच्चों, मतलब व्यवहार में हमेशा क्या होना चाहिए, सर्वदा क्या होना चाहिए, ऋजुता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, हमेशा क्या होना चाहिए, सरलता होना चाहिए, व्यवहार हमेशा क्या सरलता होना चाहिए उसमें। ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग सर्वदा की जगह आप लिखिएगा कदा, क्या लिखिएगा, कदा। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग समझ चुके हैं ना, तो आई होप कि आप लोग इस प्रकार जो बाबू प्रश्न निर्माण करने वाला था ये भी पूरा कर लीजिएगा। यहाँ पर हम अच्छे तरीके से लिख दिए बाबू, इसको भी कर लीजिएगा, एक पद में उत्तर देना था उसको भी कर लीजिएगा, सही गलत बताने वाला था उसको भी कर लीजिएगा, और जो सर्वांश अवलोकन गाने वाला था इसको भी कर लीजिएगा। आइए हम लोग इस पेज की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों आ चुके हम लोग ये पेज नंबर, यहाँ पर बाबू क्वेश्चन नंबर 5 की ओर कहता है बाबू, प्रश्न मध्य त्रीणी क्रियापदानि सन्ति, प्रश्न के मध्य में 3 वो क्रिया का पद दिया गया है, तानि प्रयुज्यतार्थक वाक्यानि रच्यत, इसके प्रयोग से ये सब वाक्य के अंत में प्रयोग करके, इस सब वाक्य के अंत में यहाँ पर प्रयोग करके बाबू, यहाँ पर प्रयोग करके इसको क्या करना है, सार्थक वाक्य बनाना है। ठीक है, तो आइए बच्चों हम क्या करते हैं जी, निर्माण करते हैं। ठीक है, आइए। तो बच्चों जो भी वाक्य बोल रहा था बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है, आपको लिखना होगा क में, और नृतम प्रिय चौना बुरियात, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ बाबू कि झूठ और प्रिय बातें नहीं बोलना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए झूठे बात नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, झूठ बात और जो प्रिय ना हो वैसा बात बोलना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए व्यवहारे सर्वदा औदार्य श्रेयात, अर्थात कहने का मतलब हुआ व्यवहार में सदैव उदारता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवे,
सेवेत अर्थात श्रेष्ठ लोगों की सेवा से क्या करना चाहिए, जुड़ना चाहिए। ठीक है, चलिए व्यवहार कदाचना कौटल्यम न स्यात् अर्थात बाबू व्यवहार में कभी भी क्या कौटिल्य यानी कि छल कपट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए आगे सत्यम भव्यम चौनाभ्यात अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ बाबू, अप्रिय बातें क्या हमेशा नहीं अप्रिय बातें नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है ना, हमेशा सत्य ही आपको बोलना है और अप्रिय जो बात सत्य नहीं हो, जो बात अच्छा नहीं हो उसको नहीं बोलना चाहिए। वाचा गुरु सेवित अर्थात बाबू क्या वाणी से ही क्या होती है, गुरु की सेवा करना है। आगे सत्यम प्रियम चौ बुढ़िया अर्थात बाबू सत्य और प्रिय बातें बोलनी चाहिए। ओके ना, आगे यहाँ पर मनसा मात्रम पितरम चौ सेवित मन से ही माता, मन से क्या करना चाहिए, मनसा मतलब मन से माता और पिता की सेवा करनी चाहिए या सेवा करे बाबू, सेवित न है जी, सेवा करे, मन से माता पिता की सेवा करे। आई होप कि प्यारे बच्चों आप लोग जो इस लिखने वाला है पूरा लिख लीजिएगा ना जी। यहाँ पर जो बोल रहा था ना कि जो तक लिखना है, यहाँ पर पूरा लिखना है। कैसे लिखना है वो हम यहाँ पर दे दिए हैं, कैसे बनाना है यहाँ पर हम देखिए, जो तक दिए है ना, जो तक ये पूरा आपको छापना है, छाप लीजिएगा। बताइए हाँ सर हम नोट कर लेंगे, यस सर नोट कर लेंगे। ये बाबू हम आपका क्या करते हैं, सहायता करते हैं। आप लोग को आता है हमको पता है, लेकिन हम आपका सहायता हेल्प कर देते हैं ताकि आप लोग क्वेश्चन आंसर को आसानी तरीका से बना पाइए, आप लोग का होमवर्क अच्छे तरीके से कंप्लीट हो पाए, ताकि आप लोग स्कूल में मार नहीं खाइएगा। ओके, चलिए डेली हम क्लास देते हैं, आप लोग जुड़िए हमसे, पढ़िए। पढ़ने वाले बच्चे तो हमसे बैच भी लेकर पढ़ रहे हैं अच्छे तरीका से। आइए मंजूषात अव्यम पदानी चित्वा रिक्त स्थानी पुरियत बाबू कहता है बक्से से शब्द को लो और आपको रिक्त स्थानी की पूर्ति करना है। कहता है कि भक्ता डैश ईश्वरम स्मृति अर्थात बाबू भक्त को ईश्वर का स्मरण मतलब कब करना चाहिए, तो सदैव करना चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर सदा लिख लीजिएगा बच्चों। इसका कहने का मतलब आप भक्त जो होता है ना सदैव ईश्वर का क्या करता है, स्मरण करता है। यहाँ पर सदा जो था इसको 1 नंबर में भर लिए। आगे असत्यम डैश व्यक्त वयम तो बाबू असत्यम जो है इसको क्या करना चाहिए, हमेशा तो नौ कहना चाहिए। ठीक है, हमेशा और सत्यम ही नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, और सत्यम ना कहा जाता है, यहाँ पर नौ लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए बच्चों, आगे बढ़िएगा, आगे यहाँ पर आइएगा। चलिए देखिएगा बच्चों, कहता है प्रियम डैश सत्यम वदेत तो बच्चों यहाँ पर लिखिएगा प्रियम, यहाँ पर क्या तथा, प्रियम तथा सत्यम वदित अर्थात प्रिय और सत्य बोलना चाहिए। आगे लता मेधा डैश विद्यालयम गच्छता प्यारे बच्चों कहने का मतलब हुआ चौ, यानी कि लता मेधा भी विद्यालय जाती है। डैश कुशली भवान यानी कि बाबू है ना, आप लिखिएगा क्या अपी, क्या लिखिएगा अपी मतलब आप भी क्या कुशल हैं, है ना, कुशल हो। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए जो भी यहाँ पर है अपी था ना जी बच्चों, अपी यहाँ पर है ना, इस बक्से से ही हम लोग क्या कर रहे हैं, शब्द को भर रहे हैं। ठीक है, चलिए महात्मा गांधी डैश अहिंसाम न अत्यजत यानी कि बाबू कि महात्मा गांधी ने है ना क्या कभी भी अहिंसा का त्याग नहीं किए थे। यहाँ पर क्या लिखना है, कदाचन मतलब कभी भी त्याग नहीं किए, कदाचन यहाँ पर लिख लीजिएगा कदाचन। चलिए यहाँ पर जो था बाबू इसको बता देते हैं किसमें कौन सा भरना है। ठीक है, तो 1 नंबर वाला आप लोग समझ चुके हैं, इसको 2 में भरना है, 3 नंबर में आपको तथा भरना है, 4 नंबर में क्या भरे बच्चों, 4 नंबर में हमने चौ भरा, 5 नंबर में अपी भरा, 6 नंबर में कदाचन भरा। समझ चुके हैं। चलिए आगे बच्चों, आगे देखिएगा, आगे का यहाँ पर बच्चे कि चित्र दृष्टवा मंजूषात पदानी चौप्रयुज्या वाक्यानि रचित चित्र को देखिए और यहाँ से बाबू आपको इस बक्से से शब्द को लेना है और यहाँ पर वाक्य की रचना करना है। बच्चों हमने यहाँ पर देखा तो शिक्षक जो थे वो बच्चे को पढ़ा रहे थे, शिक्षक जो थे वो क्या कर रहे थे, कक्षा में श्याम जो पट है बाबू, ये जो ब्लैक बोर्ड है इस पर प्रश्न लिख रहे थे। तो उससे मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया और वो हम लिख दिए, वाक्य आया। क्या वाक्य आया बाबू, सा शिक्षका कक्षायाम श्याम पट्टे प्रश्नम लिखती मतलब शिक्षक जो है ना वो कक्षा में श्याम पट्ट पर प्रश्न को क्या करते हैं, लिखते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर जब देखा ना तो यहाँ पर हमको क्या मिला कि बच्चों यहाँ पर जब हमने देखा तो वे छात्र अपनी क्या कर रहे थे, कॉपी में उत्तर संरचना को देखते हैं, जो शिक्षक प्रश्न लिखते हैं इसके उत्तर को छात्र देखते हैं। तो वहाँ पर हमने लिख दिया ती आधारशिला पुस्तकायाम उत्तराणी लेखन्ति। क्लियर। चलिए फिर देखिए बाबू शिक्षकम बालकम पदम लिखती, यहाँ पर जो देखिए बाबू बालका लिखा था तो हम बोल दिए बालक पद लिखा हुआ तो यहाँ पर लिख दिए शिक्षक बालक पद को लिखते हैं। आगे केन कृष्णम श्याम पट्टम पश्यंती मतलब जो कुछ छात्र ब्लैक बोर्ड को क्या करते हैं, देखते हैं। मतलब कुछ छात्र का कॉपी में नहीं लिखा है वो बच्चा क्या करता है, ब्लैक बोर्ड को देखता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया केन कृष्ण है ना श्याम पट्टम पश्यंती। ठीक है, उसके बाद अंगोम तत्र एकम पुस्तकम मंचे अस्ति यानी कि तभी क्या है यहाँ पर देखिए कि
शिक्षक के सामने एक मंच है और मंच पर एक पुस्तक रखा हुआ है। तो इससे मेरे दिमाग में, मेरे माइंड में जो वाक्य आया बाबू, वो क्या आया, तत्र एकम पुस्तकम मंचे अस्ति, यानी कि मंच पर एक क्या है बाबू, पुस्तक रखा हुआ है। तो इस प्रकार आप लोग जो बाबू ये वाला अंतिम प्रश्न था इसको भी अच्छे तरीके से भर लीजिएगा, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 7 तक सभी बच्चे का क्लियर हो चुका होगा। अब आप लोग का नेक्स्ट चैप्टर षष्ठ पार्ट जो है 6 नंबर, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। आइए आज के क्लास में आपका इस चैप्टर से कोई भी अगर डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। और हाँ, अगर प्यारे बच्चों आप लोग को है ना, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन सा टॉपिक पर क्लास चाहिए, नेक्स्ट टॉपिक हमको बताइएगा कि आपको सर किस विषय में आप लोग को प्रॉब्लम है, ठीक है ना, किस विषय में प्रॉब्लम है और कौन सा विषय का किस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए, नीचे कमेंट करना है। जो भी बच्चा, सभी बच्चों को मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्या करना है बच्चों, आप लोग को नीचे कमेंट कीजिएगा, तब हम आपकी प्रॉब्लम को पढ़ेंगे नीचे और हम उस पर क्या करेंगे, उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग जरूर हमको बताइएगा कि सर आगे नेक्स्ट क्लास हमको इस टॉपिक पर चाहिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए, इस प्रकार आज के क्लास में हम लोगों ने जो आपका पंचम पार्ट था, यानी चैप्टर नंबर जो 5 था सदाचार, इसका सारा प्रश्न उत्तर क्लियर कर लिया। मिलते हैं एक अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।